तुम्हें पता है, कुछ जगहों पर मैं तुम्हें सोना चांदी देने से क्यों रोकवा देता हूँ, तुम्हारे हाथ क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि वही पैसा लगाकर अगर तुम वस्त्र या कुछ और भेंट दोगे ना, कोई तस्वीर या कुछ भी, तो उसे वो अच्छा मानेंगे और खुश होंगे। लेकिन अगर सोना चांदी दोगे ना, तो उसे पाकर खुश तो होंगे, लेकिन बाद में वो यही कहते चलेंगे कि पैसा बहुत है इसके पास, इसलिए ये सोना चांदी सबको बांटते चल रहा है। तुमसे तोहफ़ा भी ले लेंगे और फिर तुम्हारी ही चीज़ों पर आँख भी लगाते रहेंगे। मेरी ऊदी कभी किसी की बुरी नज़र तुम पर लगने नहीं देगी, लेकिन जिसकी नीयत इतनी बुरी हो, जिसका हृदय इतना काला हो ना, उससे सतर्क होकर चलना ही बेहतर है। क्योंकि कभी कभी किसी के दिल में कोई बात रह जाती है ना, तो उसका आंशिक प्रभाव भी पड़ता है, और मैं नहीं चाहता कि 1% भी प्रभाव पड़े। क्यों पड़े आखिर? मुझे पता है ना तुम क्या हो, कैसे हो और क्या महसूस करते हो सभी के लिए, कितना खुलकर जीना तुम्हें पसंद है। तो इसलिए बस कुछ चीज़ों से दूर रखना है मुझे तुम्हें, यही बात है। मैं खासकर अपनी कुछ बेटियों से कहना चाहता हूँ, जो साड़ी लेने के बारे में बहुत दिनों से सोच रही हैं। इस हफ्ते के अंत में ना तुम लोगों की योजना बनेगी और इकट्ठे कपड़े खरीदने जाओगे। देख लेना, इस हफ्ते अंत में जब जाओगे तो तुम्हें जो पीली साड़ी चाहिए और भी जो भी चीज़ें चाहिए ना, सब मिल जाएगी। और वो जो पीली साड़ी मिलेगी ना, वो ये मान लेना कि मेरे तरफ से भेंट है। मेरे हर बच्चे को जो वस्त्र मिलेगा, उसमें विशेषकर जो पीले रंग का मिलेगा, उसे मना मत करना, उसे रखना, उसे धारण करना। वो मेरा विशेष आशीर्वाद, मेरा प्रेम समझकर स्वीकारना। अब तुम्हारा डर इसलिए ख़त्म हो गया है ना, क्योंकि तुमने बहुत भयावह परिस्थिति देखी है। और तुम्हारा डर इसलिए भी ख़त्म हो गया है कि उस भयावह परिस्थिति में तुमने ये भी देखा कि जब कहीं से कोई तरीका कुछ नहीं था ना, जब शायद लगा था कि अब बचना भी मुश्किल है, तब कुछ ऐसी लीलाएं हुई हैं, कोई ऐसा खड़ा हो गया है कि सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। तुम्हें जो जो पूजा पाठ करने के लिए घर में कहा गया है, कि जिन जिन चीज़ों की तुम्हारे घर पर कमी है, दिक्कत है, काल है, जो चीज़ें तुम्हें परेशान कर रही हैं, उसकी पूजा पाठ ना शीघ्र अतिशीघ्र करवाओ। बहुत ज़रूरी है, वो हो जाना ही बहुत आवश्यक है। एक बारी हो जाएगा ना, तो देख लेना, तुम्हारा परिवार अभी जितना सुख और शांति में है ना, इससे ज़्यादा सुख और शांति में रहना शुरू करेगा। और ख़ासकर जो नए व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं ना, तो वैसे में तुम्हें ये सारी पूजा पाठ पहले करा लेना चाहिए, तब वो नया व्यापार ना बहुत जल्दी तेज़ रफ्तार पकड़ लेगा। मुझे पता है तुम्हें किसी को बहुत बड़ी राशि देनी है, और वो देना बहुत आवश्यक है। अन्यथा अगर राशि ना दी गई तो आना जाना लगा रहेगा और बहुत थकान होगी। तो वो राशि का इंतज़ाम भी हो जाएगा। तुम पहले पूजा पाठ करवा लो, फिर तुम्हारे धन का और मार्ग खुलता चला जाएगा, और उस माध्यम से तुम पर कृपा बरसेगी और सब ठीक हो जाएगा। तुम परेशान नहीं होगे। कुछ जगहों पर माँ लक्ष्मी की कृपा ही तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हें आराम देती है, और अब भी वही होगा। जो ऐश्वर्य, जो सुख समृद्धि मैंने तुम्हें दी है ना, वो तुम्हारे लिए दी है मैंने। निश्चित ही जिन्हें ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है, उनके लिए तुम जो भी करते हो अच्छी बात है, करते रहना। मैं इन चीज़ों में रोक नहीं रहा तुम्हें, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा तुमसे कि कोई कितना भी ताने उलाने क्यों ना दे दे, तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद भी अगर तुम्हें लगे ना कि नहीं, ये व्यक्ति गलत है, इसे देने से कुछ अच्छा नहीं होगा, इसका दिल और ख़राब ही होने वाला है, तो वैसे लोगों को छोड़ देना। जो तुमसे लें और लेने के बाद उस सामान की भी इज़्ज़त ना करें और तुम्हारी इज़्ज़त भी ना करें ना, तो उन्हें छोड़ दो। जब वो अभाव में जिएंगे तो उसे पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। ज़रा मेहनत भी करके उन्हें देख लेने दो। जो मेहनत नहीं करता है ना, वही दूसरों से ईर्ष्या करता है और करने में समय बर्बाद करता है। क्योंकि जो व्यक्ति सफल है ना, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी की बहुत कठिन मेहनत, बहुत खून पसीना लगा रहता है, तब जाकर ही सफलता मिलती है। जो मेहनत नहीं करते उन्हें ये समझ नहीं आएगा। तो रहने दो,
हर व्यक्ति ना दया का पात्र एक तरीके से नहीं होता है। कुछ लोगों को कुछ नहीं करके देना ही उनके लिए दया है। सबसे बड़ा दया, सबसे बड़ी करुणा की भाव वही है उनके लिए। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और अपने कैलेंडर में ना आज की तिथि लगा दो। तुम ये काम करना भूल जाते हो।